दिल्ली के प्रदूषण की बात करते हैं। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों को दुखी कर रखा है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जमकर पॉलिटिक्स भी हो रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रही है। इस बीच आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सड़कों पर निकले और लोगों को मास्क बांटे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग पहले मास्क लगाकर खुद को प्रदूषण से बचाएं, फिर दिल्ली को आम आदमी पार्टी से। हम आज सबको थोड़ा थोड़ा मास्क बांट रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि मेरे भाई बहन 1 महीना अपने को मास्क से बचाओ। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं 16 से कर रहा हूं, 2016 से 24 आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करेंगे, पहले तो अपने को मास्क से बचाएं, उसके बाद दिल्ली को आम आदमी पार्टी से बचाएं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बीएल वर्मा ने कहा है कि फर्जी मतदान की चेकिंग के लिए चुनाव आयोग का अपना तरीका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चीजें हैं और कैसे अच्छी बने उसमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि बिना बुरके उठाए ऐसे ही वोट डालने दो, यानी फर्जीफिकेशन। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की तो हदें पार कर ही रहे थे। इस तरह के बयान देकर के वो पूरे देश की जनता को क्या शो करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह से संज्ञान में ले रहा हुआ और चुनाव आयोग निश्चित रूप से निष्पक्ष मतदान कराएगा। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर स्कूल बस और गन्ने के लोडर के बीच में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 3 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है छात्राओं का। पुलिस ने गन्ने के लोडर को कब्जे में ले लिया है। फुगाना थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। हमीरपुर में 24 घंटे से ट्रांसपोर्टर के परिजन सैकड़ों लोगों के साथ अनशन पर बैठे हैं। खनिज अधिकारी पर मारपीट और अभद्रता का आरोप है। खनिज अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं ये लोग। बता दें आपको, घायल ट्रांसपोर्टर का इलाज चल रहा है। कल लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। 24 घंटे से भूख हड़ताल पर हैं ये लोग। डीएम ने घटना की जांच के लिए टीम बनाई है। इसी अवस्था में पैदल मार्च करेंगे और लखनऊ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे। कोई तो सुनेगा। क्या मांग है आखिरकार? मांग ये है कि वशिष्ठ यादव जी को एफआईआर दर्ज कराई जाए, क्योंकि चोट तो लगी है उनको और जिस हालत में वो जूझ रहे हैं उसकी एफआईआर अभी तक लिखी नहीं गई है। पहली मांग हमारी ये है। और दूसरी मांग ये है कि उनको तुरंत तत्काल में, अगर वो प्रभाव में रहेंगे, अधिकारी बने रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जाँच को डिस्टर्ब करेंगे, तो उनको सस्पेंड भी किया जाए। पहाड़ के ऊंचे इलाकों में भले ही बीते दिनों कुछ स्नोफॉल हुआ हो, बावजूद इसके हैरानी की बात यह है कि कुछ सालों से यहां की सर्दियां गर्म होने लगी हैं। देखिए, आलम यह है कि हायर हिमालय में पहाड़ काले नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, पहाड़ का मौसम सर्दियों में बदला सा नजर आ रहा है। हालात ये है कि जो ओम पर्वत इन दिनों बर्फ से ढका रहता था, वहां अब नाम मात्र की ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल पूरे अपर हिमालय का है। ऊंचे इलाकों के ज्यादातर पहाड़ सूखे नजर आ रहे हैं। बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से अपर हिमालय काला दिख रहा है, तो निचले इलाकों में पारा भी बीते सालों के मुकाबले चढ़ा है। पहाड़ के मौसम में ये तब्दीली साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। नतीजा ये है कि लोगों को कई दिक्कतों से तो रूबरू होना ही पड़ रहा है। साथ ही बर्फबारी का पैटर्न बदलने से ग्लेशियरों पर भी असर पड़ रहा है। ओम पर्वत में जैसे स्थानीय लोगों ने यहाँ बताया कि पहले तक का, और मैंने भी चित्रों में देखा हुआ है, काफ़ी बर्फ से लकदक ये चोटी रहती थी, तो उतनी बर्फ मुझे दिखी नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामंजस्य बैठ नहीं पा रहा है पर्यटक का और पर्यटन का, तो इन दोनों का सामंजस्य आपस में एक अच्छे तरीके से बैठे। मौसम के मिजाज में आए बदलाव से खेती तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही इसका असर बागवानी पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, बारिश और बर्फबारी की बेरुखी पेयजल संकट को भी बुला रही है। बीते 3 सालों में पहाड़ के मौसम में काफी तब्दीली देखी गई है। इन सालों में नवंबर में रत्ती भर भी बारिश नहीं हुई है। मौसम की ये तब्दीली इंसानों के साथ ही पेड़ पौधों और जानवरों पर भारी पड़ सकती है। यही नहीं, हिमालय रेंज का बदलता मौसम मैदानी इलाकों में भी संकट ला सकता है। इस साल बर्फबारी कम हुई, बारिश कम हुई और इसके
परिणाम बहुत ही नकारात्मक होने वाले हैं। एक तो ग्लेशियर का जो पिघलना होगा वो बहुत द्रुत गति से होने वाला है। बहुत जल्दी आप देखने, जैसे समर सीज़न शुरू होगा, गर्मियों का सीज़न शुरू होगा, उस समय देखना आप फ्लड आने शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, पानी की समस्या बनी रहेगी। पहाड़ के मौसम में आई इस तब्दीली की कई वजह हैं, लेकिन जिस तादाद में अपर हिमालय में इंसानी दखल बढ़ा है, उससे ग्लेशियरों पर सीधा खतरा मंडराने लगा है। यही नहीं, हायर हिमालय में हो रहे निर्माण कार्य भी आग में घी का काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि हिमालय में आई तब्दीली अब पूरे उत्तर भारत को प्रभावित कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।